नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और 52 लाख छात्र यानी यूपी बोर्ड के जो 52 लाख छात्र हैं उनके लिहाज से एक बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर आ रही है। यूपी बोर्ड के जो करीब 52 लाख छात्र हैं, 10वीं और 12वीं का नतीजा कभी भी जारी किया जा सकता है और रिजल्ट आप यूपी एमएसपी की जो आधिकारिक वेबसाइट है upmsp.edu.in इस पर जाकर देख सकते हैं, डिजी लॉकर पर देख सकते हैं, उमंग पर देख सकते हैं, एसएमएस के माध्यम से देख सकते हैं। इससे पहले एमपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है, सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है, तब ये भी देखने में आया कि ये जो साइट है वो क्रैश हो गई थी। तब उमंग और डिजी लॉकर बहुत बेहतरीन तरीके से ये दोनों साइट और ऐप ने काम किया है, तो इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एसएमएस के जरिए भी आप अपने स्कोर कार्ड को देख सकते हैं। तो फटाफट जान लीजिए कि 10वीं और 12वीं के नतीजे आ सकते हैं। 2026 का रोल नंबर आप दर्ज करिए, आसानी से अपना परिणाम देख सकते हैं। कौन कौन सी साइट है जिनका आपको ध्यान रखना है, upresults.nic.in, इसके अलावा results.upmsp.edu.in, upresults.upmsp.edu.in इस पर भी, इसके अलावा डिजी लॉकर और उमंग ऐप के जरिए भी आप अपनी जो डिजिटल मार्कशीट है वो डाउनलोड कर सकेंगे। एसएमएस के जरिए भी रिजल्ट देखने की सुविधा दी जा रही है। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित की गई थी और 12वीं के जो इम्तहान थे वो 18 फरवरी से शुरू हुए थे, 24 मार्च तक चले थे। 52 लाख से ज़्यादा छात्र इसमें शामिल हुए और करीब करीब 27,60,000 के आसपास जो हैं वो हाई स्कूल के हैं और 25 लाख के आसपास जो हैं वो इंटर के छात्र हैं। तो ये नतीजे आ सकते हैं अगले दिन। मतलब ये माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 18 से 19 अप्रैल के बीच अपनी जो वेबसाइट है उस पर ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की तारीख और समय का नोटिस भी जारी किया जा सकता है कि अगर नहीं आ रहा है, कल नहीं आ रहा है, कुछ दिन में नहीं आ रहा है, तो कब ये नतीजे आएंगे, कब ये रिजल्ट जारी किए जाएंगे, इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। साइट हमने आपको बता दी है। जो मेन चीज़ें आपको रखनी है वो पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि आपको अपना एडमिट कार्ड रखना है, आईडी नंबर रखना है, डेट ऑफ बर्थ भी आपसे मांगी जा सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ख़ास बात जो नतीजों में है वो जान लीजिए कि इस साल यूपी बोर्ड की जो दोनों इम्तहान है 10वीं और 12वीं, करीब करीब 52 लाख छात्र, और जो अंदर खाने से रिपोर्ट्स आ रही हैं तो कॉपियों के मूल्यांकन का जो काम है वो 4 अप्रैल को ही लगभग पूरा हो चुका है और बोर्ड डेटा फीडिंग और मेरिट लिस्ट तैयार करने के आखिरी फेज में है। मतलब ये मान के चलिए कि रिजल्ट कभी भी आ सकता है, आखिरी फेज चल रहा है। कॉपियों का मूल्यांकन हो गया, कॉपियों के नंबर आ गए, नंबर आने के बाद उन्हें फीड किया जाना है। ये टेक्निकल प्रोसेस है और बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से हो जाती है। अब पिछले साल का ट्रेंड देख लिया जाए, अगर यूपी बोर्ड 20 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 के बीच किसी भी दिन नतीजों का ऐलान कर सकता है। पिछले अगर ट्रेंड्स को देखा जाए 20 से 25 अप्रैल के बीच कभी भी नतीजों का ऐलान हो सकता है। राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं, अब तक जो होता आया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, राज्य के जो शिक्षा मंत्री है, बोर्ड के अधिकारी टॉपर्स की लिस्ट और इसकी जानकारी देंगे upmsp.edu.in इस पर और upresults.nic.in इस पर आपको लिंक मिल जाएंगी, वो एक्टिव हो जाएंगे। एक बात और है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि भारी ट्रैफिक की वजह से क्या है, ये साइट क्रैश होने लगती हैं। साइट क्रैश होने का मतलब है कि बहुत लोड लेने लगती हैं, बहुत धीमे धीमे वो जो गोला है ढिबरी वो चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। ऐसी स्थिति में आप डिजी लॉकर, उमंग ऐप और एसएमएस के जरिए भी अपना रिजल्ट पता कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन आप अपने पास रखें। ध्यान रखिए, रोल नंबर, स्कूल का कोड, इससे ये आपको अपने पास रखना है। कई कई जगह डेट ऑफ बर्थ भी पूछी जाती है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक सलाह छात्रों को दी गई है, बोर्ड की तरफ से छात्रों को सलाह दी गई है कि नंबर बढ़ाने के नाम पर जो फर्जी कॉल आ रहे हैं उनसे बहुत सावधान रहना है आपको। पल पल की जो स्थितियां हैं उसमें बहुत सावधानी से आपको बरतनी है। व्हाट्सएप पर इस तरह का कोई मैसेज, नंबर बढ़ाने वाला, मार्कशीट वाला, यूपी बोर्ड वाला, उसको क्लिक नहीं करना है अगर वो .apk फाइल है। .apk फाइल के बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया। माना यह जा रहा है कि यूपी बोर्ड के सचिव और सभापति प्रयागराज स्थित मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नतीजों का ऐलान कर सकते हैं, जिलेवार वो रिजल्ट बता सकते हैं। एडवाइजरी ये जारी की गई है, साइबर ठगों के झांसे में छात्र नहीं आए। कई बार फर्जी कॉल्स के जरिए ये दावा किया जाता है कि ये जो फला छात्र है या आप हैं या आप हैं, मुझे फ़ोन करके कहा जाएगा कि भैया आप फेल होने वाले हैं, कुछ पैसे दे दीजिए। तो ये प्रोसेस है, मूल्यांकन की जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से गोपनीय होती है, कोई बाहर से इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है और उच्च शिक्षा के लिए आवेदन भी इसके बाद किया जा सकेगा।
ओरिजिनल जो मार्कशीट है वो स्कूलों में करीब करीब 15 से 20 दिनों बाद उपलब्ध होगी। 10वीं का रिजल्ट छात्रों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच ये एग्ज़ाम्स था। तो रिज़ल्ट के बाद जो छात्र हैं ये बहुत ध्यान रखिएगा आप। दरअसल हम आम तौर पर इसे लापरवाही को यूं ही नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन 10वीं की जो मार्कशीट है वो बार बार आपको पूरे जीवन भर इस्तेमाल होगी। 10वीं की मार्कशीट, तो जैसे ही मार्कशीट मिले उसमें अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, अगर और भी अगर उसमें कॉलम है वो पूरी तरह से चेक कर लें। एक एक स्पेलिंग चेक कर लें, हिंदी में एक एक चीज़ चेक कर लें, शब्दों को चेक कर लें। और टॉपर्स का वेरिफिकेशन होने की भी बात कही गई है। टॉप 10 रैंक वाले छात्रों की कॉपी जो है वो दोबारा जांची जाती हैं। ये पहले भी प्रोसेस होती रही है। उनका साक्षात्कार भी लिया जा सकता है, मतलब इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि रिज़ल्ट मूल्यांकन जो है, कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ नतीजों के ऐलान का इंतज़ार है। बोर्ड सिर्फ फीडिंग कर रहा है, फीडिंग के बाद ही हो जाएगा। और पिछले अगर ट्रेंड को देखा जाए, पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखा जाए तो 20 से 25 अप्रैल के बीच अक्सर नतीजे जारी किए जा सकते हैं। तो लिंक एक्टिव हो जाएगी। यूपी एमएससी की जो एमएसपी की जो साइट है उस पर लिंक एक्टिव होगी और उसके बाद आपको ये अपडेट भी आ सकता है कि भाई कब नतीजे, कब रिज़ल्ट, कब जो आपने इम्तहान दिया है, पर्चा जो आपने भरा है उसका पर्चा जो आपने दिया है, पर्चा भरा पॉलिटिकल लैंग्वेज हो जाती है, जो आपने पर्चा दिया यानी एग्ज़ाम दिया है उसका कब रिजल्ट आ सकता है, ये अपडेट भी आ सकता है। और माना ये जा रहा है कि 20 से 25 अप्रैल के बीच कभी भी इसका ऐलान हो सकता है। कैसे आपको अपना रिजल्ट चेक करना है वो भी हमने आपको बता दिया। डिजी लॉकर और उमंग और एसएमएस, ये इसका ऑप्शन हमेशा ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत तेज़ी से इन्होंने लास्ट जो सीबीएसई का रिजल्ट आया उसमें बहुत बेहतरीन काम उमंग और डिजी लॉकर ने किया है। आगे भी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।